नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। बड़ी जानकारी, जहां आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे नायब सिंह सैनी। नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। नायब मंत्रिमंडल में 12 से 13 मंत्री होने की उम्मीद जताई जा रही है। 12 विधायक शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अहिरवाल बेल्ट से उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं भी तेज हो रही है और इस बीच अगर बात करें तो जो नाम सामने आए हैं उसमें से कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पवार, अरविंद शर्मा बन सकते हैं मंत्री। कृष्ण मिड्डा, महिपाल डांडा, मूलचंद शर्मा शपथ ग्रहण कर सकते हैं। लक्ष्मण यादव, राव नरवीर का नाम भी चर्चाओं में तेज और इस बीच सुनील सांगवान, विपुल गोयल, तेजपाल तंवर बन सकते हैं मंत्री। इन सभी के नाम चर्चाओं में चल रहे हैं। जो ये मंत्री है ये कैबिनेट में जगह मिल सकती है, मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर सकते हैं और इसके साथ ही एक जो महत्वपूर्ण नाम है जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है वो है अनिल विज, जिनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस बीच आरती राव का नाम भी सामने आ रहा है, रणवीर गंगवा का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है। अब देखना होगा कि कौन कौन से मंत्री कैबिनेट में शामिल होते हैं। गौरव गौतम, राजेश नागर का नाम भी संभावित मंत्री लिस्ट में शामिल माना जा रहा है। इस बीच महत्वपूर्ण नाम श्रुति चौधरी का भी संभावित मंत्री लिस्ट में जो नाम है वो शामिल है। ये तमाम जो नाम है वो संभावित मंत्री की लिस्ट में शामिल है कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अब देखना होगा, आपसे कुछ ही देर में जो कयास लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं, वो सारी चीजें साफ होती हुई धीरे धीरे नजर आएंगी क्योंकि ये मंत्री शामिल है। इनमें से किन किन के नाम का चुनाव होता है वो अब से कुछ ही क्षण में साफ हो जाएगा। किन के नाम पर मोहर लगती है ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन देखना होगा क्योंकि बीजेपी के लिए आज एक महत्वपूर्ण पल है। आज तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इससे पिछले अगर बात करें 80 के दशक के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई भी पार्टी तीसरी बार प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। 80 के दशक के बाद एक बार फिर से 2024 में ये दोहराता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हरियाणा के इतिहास देख लें तो हरियाणा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है जब तीसरी बार कोई भी जो पार्टी है अपनी सरकार बना पाई हो। तो इस बीच नायब सिंह सैनी आज हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। नेताओं का चंडीगढ़ पहुंचना शुरू हो चुका है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी जीत है। तीसरी बार हम यहाँ सत्ता में आए हैं, चौथी बार भी बीजेपी यहाँ सत्ता में आएगी। तो मतलब एक हिस्टोरिक जनता का निर्णय है, जनता पर हमारा विश्वास है। जनता के लिए हमने काम किया था और जनता ने तीसरी बार बीजेपी को सत्ता में लाया। हाँ, आदरणीय नायब सैनी जी के शपथ ग्रहण में हम पहुंचे हैं। मुझे मतलब बीजेपी की तरफ से निमंत्रण था और नायब सैनी जी को दूसरी बार यहाँ मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। एग्जैक्टली डेमोक्रेसी सिस्टम में तीसरी बार कंटिन्यूअस सरकार में आना ये इससे ही दिखलाता है कि पार्टी किस हिसाब से बहुत फोकस वे में लोगों के लिए काम कर रहा है। तो इट्स ए वेरी गुड अचीवमेंट पार्टी के लिए। जी, हरियाणा की जनता ने यह साबित कर दिया कि आज भी पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता। जब हमारा पे पहुंचे हैं, कितना बड़ा प्रोग्राम है और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अरे जब पूरे हरियाणा की जनता ने पूरे देश को यहाँ बुला लिया। बहुत बहुत हरियाणा की जनता को शुभकामना है कि उन्होंने एक अच्छा निर्णय किया है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये मोदी जी के प्रति विश्वास है। जो डबल इंजन की सरकार ने विकास दिखाया है उसका ही परिणाम आज हरियाणा में देखने के लिए मिल रहा है। जनसाधारण को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हरियाणा के कार्यकर्ता ने तीसरी बार विजय दिलाई है। यहाँ तीसरी बार डबल इंजन का सरकार होगी तो विकास भी 3 गुना होगी। सबसे पहले मैं हरियाणा का जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार लाई, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई। सैनी साहब और हमारे पूरे कार्यकर्ता को भी बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम हरियाणा में सरकार जो आज बन रही है उसके लिए हरियाणा के सभी नागरिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बीजेपी भाजपा की सरकार यहां बनाने में जो सहयोग किया है
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। का बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तीसरी बार आई है, इसलिए सैनी साहब और बाकी सभी कार्यकर्ता के बहुत बहुत अभिनंदन। मैं तो बीजेपी को बधाई देना चाहूँगा और सैनी जी को बधाई देना चाहूँगा। ये हमारा बहुत बड़ा जीत है बीजेपी का, बड़ा खुशी है अरुणाचल प्रदेश से आए हैं। तो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे नायब सिंह सैनी। उनके साथ 12 विधायक मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर सकते हैं। देखना होगा किनके नाम पर मोहर लगती है। बहरहाल हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार बने हुए हैं। प्रदीप, एक बड़ा पल है बीजेपी के लिए, गौरव का पल है, क्योंकि तीसरी बार हरियाणा में वापस सरकार सत्ता में आ चुकी है और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे नायब सिंह सैनी। देखिए, बिल्कुल करीब 1:15 बजे ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह ये होने वाला है और काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि नायब सिंह सैनी आज लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और पिछले कार्यकाल की बात करें तो काफी संक्षिप्त रहा, क्योंकि मनोहर लाल की जगह उनको लाया गया था एंटी इनकम्बेंसी कार्ड की फैक्टर के तौर पर। उसके बाद सीधा लोकसभा चुनाव की चुनौती का सामना किया, 5-5 से मुकाबला बराबरी पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच। लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम यहाँ पर जिस तरीके से चौंकाने वाले आए, बीजेपी ने पासा पलट दिया और यहाँ पर एक बार फिर से वो सत्ता में वापस आई हैं और आज एक बार फिर से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य वरिष्ठ नेता बीजेपी के वो शिरकत करने वाले हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। करीब 50,000 लोग इसमें शामिल रहेंगे, जिसमें जानकारी मिल रही है कि 22 जिलों से जो करीब 2,000 बसें वो विशेष तौर पर यहाँ पर आम लोगों को लेकर आएंगी। और जिस तरीके से गहमा गहमी बढ़ी हुई है इस वक्त यहाँ पर पंचकुला सेक्टर 5 में, जो चंडीगढ़ से सटा हुआ है दशहरा मैदान में, एक भव्य समारोह ये तस्वीर बनकर उभर रही है और काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इस बीच जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे संभावित मंत्रियों की जो लिस्ट है वो भी सामने आ रही है, क्योंकि ये जानकारी पहले मिली थी कि 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं नायब सिंह सैनी के साथ, लेकिन अब इस संख्या में थोड़ा बदलाव हुआ है और ये तस्वीर बनकर उभर रही है। जो नए नाम जुड़े हैं उसमें नए युवा नेताओं के तौर पर जो गौरव गौतम, जो कि पलवल से जीत कर आए हैं, उनका नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल हुआ है। चर्चाएं हैं वो मंत्री बन सकते हैं। श्रुति चौधरी का नाम जुड़ा है, वो मंत्री बन सकती हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। इसके अलावा अनिल विज को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। कृष्णलाल पवार का नाम जुड़ा है लिस्ट में। इसके अलावा कृष्ण कुमार बेदी, आरती राव जो कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, इस तरह की चर्चाएं हैं। राव नरवीर सिंह, उनका नाम संभावित मंत्रियों में बताया जा रहा है। इसके अलावा विपुल गोयल का नाम, महिपाल ढांडा, उनका नाम भी चर्चाओं में है। तो ये निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि इनमें करीब अब जो लिस्ट बदली है, जो संभावित नाम निकल कर आए हैं, करीब 9 नाम लगभग फाइनल बताए जा रही हैं, जबकि 2 से 3 जो पोस्ट है वो खाली रखी जाएगी, ताकि संभावित बदल में उनमें मंत्रिमंडल गठन में बाद में शामिल किया जाए। तो फिलहाल कुल कितने मंत्री शपथ लेते नजर आएंगे, लेकिन जातिगत समीकरण साधते हुए बीजेपी नजर आएगी, क्योंकि एक बड़ी जीत हासिल हुई है और उसमें दलित सेक्टर की बात हो या फिर ओबीसी सेक्टर, वो उनके साथ कामयाबी के साथ जुड़ा रहा है और इसलिए सभी वर्गों की हितैषी सरकार अहिरवाल बेल्ट से यहाँ पर उप मुख्यमंत्री की चर्चाएं हैं। तो यही वजह है कि यहाँ एक नया समीकरण इसमें मंत्रिमंडल में बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल नजरें लगी हैं, अब जैसे कुछ देर बाद जब शपथ ग्रहण समारोह करीब 1:15 बजे होना है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1 बजे वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीधे कार्यक्रम स्थल पर आएंगे, जहाँ पर उनकी भव्य अगवानी की जाएगी। वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे एयरपोर्ट पर ही, उनकी अगवानी करेंगे। इससे पहले कई वरिष्ठ नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंचेंगे और समारोह स्थल को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स विशेष तौर पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती देखने को मिल रही है। तो काफी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जगह जगह नाकेबंदी इस वक्त देखने को मिल रही है। बिल्कुल, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी तमाम जानकारी आपसे लेंगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।
हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। तो बताते चले कि आज शपथ ग्रहण समारोह है, जहां आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे नायब सिंह सैनी। उनके साथ 12 और विधायक मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर सकते हैं और जो नाम है वो भी लगातार निकल के सामने आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि अनिल विज को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है उसमें, और जो संभावित नाम है गौरव गौतम का है, और इसके साथ ही राजेश मगर का अगर नाम संभावित मंत्री की जो लिस्ट है उसमें शामिल है, श्रुति चौधरी का नाम भी मंत्री लिस्ट में शामिल है, इनको भी जगह दी जा सकती है। और ये कहा जा रहा है कि अहिरवार बेल्ट से उप मुख्यमंत्री का जो नाम है वो चुना जा सकता है। अब किसके नाम पर मोहर लगेगी, अब से कुछ ही देर में जो सारी चीजें वो क्लियर होती हुई नजर आएगी, किसको मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि 12 से 13 मंत्रिमंडल में जो मंत्री है वो शामिल हो सकते हैं। बहरहाल बड़ी जिम्मेदारी अनिल विज को सौंपी जा सकती है। हमारे साथ लगातार प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर बने हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे उनके साथ। यहाँ पर प्रदीप, जिस तरह से देखें कि आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, एक बड़ा पल तो है ही, इसके साथ साथ यहाँ पर तीसरी बार सरकार सत्ता में आने जा रही है। ये भी एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि 80 के दशक के बाद ये पहली बार हरियाणा में हो रहा। देखिए, बिल्कुल लगातार तीसरी बार, और जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की है, तमाम समीकरणों को यहाँ पर एक अलग मुकाम पर पहुंचाया है बीजेपी ने। हरियाणा में खासतौर से अगर देखें तो तमाम एग्जिट पोल जिस तरीके से कांग्रेस की संभावित जीत का आगाज करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पासा पलट गया चुनावी नतीजे के दिन, और इसको लेकर कांग्रेस ने ये बयान दिया था कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं है। इस पर सवाल उठे हैं और कहीं ना कहीं अभी तक इसको स्वीकार नहीं किया है कांग्रेस ने नतीजों को, और इसको लेकर कई शिकायतें भी दर्ज कराई गई है चुनाव आयोग में। मामला कोर्ट में भी पहुंचा है, कई सीटों पर, करीब 20 सीटों पर पुनर्मतदान की मांग की गई है। तो ये जरूर है कि ये राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह, लेकिन आज बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन राज्य में, और जिस तरीके से वो सरकार बनाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी की ताजपोशी और उनके साथ कई मंत्री बनने हैं इन नाम चर्चाओं में, जिनका जिक्र आपने किया है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है। और बीजेपी की राजनीतिक विकास के हिसाब से देखें, जो आने वाले राज्य में चुनाव हैं उनको नई धार, नई रफ्तार ये लोग जो चुनावी मुकाबला रहा है विधानसभा का, वो देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो ओबीसी फैक्टर और दलित फैक्टर और सभी जाति वर्ग को साधने का यहाँ पर दमखम दिखाया है बीजेपी ने, वो काम कर दिया है फार्मूला। और जन कल्याणकारी नीति, अन्य जो योजनाएं रही हैं, वो जमीन पर काम करती नजर आई है। बीजेपी नेता ये दावा कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल के बीच आज जब शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो तस्वीरें यहाँ पर हम देख रहे हैं, जगह जगह बड़े कटआउट लगाए गए हैं जिसमें शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सैनी वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा मनोहर लाल के कटआउट लगे हुए हैं, साथ ही अन्य नेताओं के, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी, वो भी अलग अलग कटआउट में देखने को मिल रही हैं। तो एक बड़ा नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। एक बड़ी तैयारी, बड़ा जीत का जश्न बीजेपी ने जो मनाया है, अब उस पर फाइनल मुकाम, और इसीलिए इस समारोह में जो मंच पर तस्वीर बनकर उभरेगी उसमें एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, और इसलिए विशेष बैठक भी यहाँ पर प्रधानमंत्री करने वाले हैं। एनडीए के जो नेता जुड़ेंगे उनके साथ मौका होगा बातचीत का, संवाद का, आगे की चुनावी रणनीति पर मंथन करने का, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर, झारखंड को लेकर लगातार बैठक बीजेपी कर रही है और उसमें उम्मीदवारों के नाम उन्होंने फाइनल किए हैं। कल भी बैठक हुई महाराष्ट्र को लेकर जो चुनाव समिति की, और उससे पहले भी झारखंड को लेकर बैठक हुई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। आगे के राज्यों में खासतौर पर फोकस कर रही है जहां पर चुनावी मुकाबले आने हैं। लिहाजा हरियाणा की जीत के बाद जो एक नया गियर यहाँ पर बदलती हुई बीजेपी देखने को मिल रही है, तो वो उसका असर रहेगा उन राज्यों पर जहां पर चुनाव होने हैं, और इसीलिए विशेष रणनीति के तौर पर एक नए उत्साह के साथ बीजेपी अब नजर आएगी। क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि जिस तरीके से बुस्ट मिला विपक्ष को, वो हमलावर नजर आए लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर। लेकिन अब जब गियर बदला है यहाँ पर नई राजनीतिक तौर पर हरियाणा के चुनावी नतीजे के बाद,
बीजेपी हमलावर देखने को मिल रही है और वो नई रणनीति के साथ अपने विरोधियों को घेरने में जुटे हुए हैं और जमीन पर उनको समर्थन मिल रहा है। वो बढ़ चढ़कर भरपूर दावे कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में जो नतीजे रही हैं उसने हर किसी को चौंकाया है। लिहाजा इसको लेकर अखिलेश यादव की टिप्पणी भी आई जब उन्होंने कहा कि ये एक वार्निंग सिग्नल है विपक्ष के लिए कि उनको सतर्क होकर हर चुनावी मुकाबले को गंभीरता से लेना चाहिए और कहीं न कहीं जो गठजोड़ की बात होती है जिसमें वोटों का बिखराव ना हो, ध्रुवीकरण ना हो, वो मौका बीजेपी को ना मिले, इस तरह की रणनीति बनाई जानी चाहिए, उस ओर इशारा करते वो नजर आई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दबाव है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर, कि वो अब सहयोगी दलों को भी साधे, साथ ही जो बीजेपी के खिलाफ वोटों का जो बंटवारा होता है उसको भी वो थामे। लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि अब जो राजनीतिक दिशा इस हरियाणा चुनाव ने दी है उससे बीजेपी जिस तरीके से आक्रामक अब देखने को मिलेगी, उससे कहीं न कहीं विपक्ष की रणनीति कमजोर पड़ सकती है और इसीलिए इस जीत के बाद तमाम समीकरण बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, समीकरण तो तमाम बनाए जा रहे हैं, साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि जो 12 मंत्री के नाम सामने आए हैं और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मंत्री चुने जाएंगे, कैबिनेट में शामिल होंगे, कहीं ना कहीं ये जाति आधारित होने वाले। देखिए जय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं हरियाणा के चुनावी मुकाबले में जो सूरत बदली है और जिस तरीके से बीजेपी के तेवर बदले हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ पर असर डालेंगे उन राज्यों में जहाँ पर चुनाव होने हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक भी ये अनुमान लगा रहे थे कि हरियाणा में जिस तरीके से बाजी कांग्रेस जीत सकती है तो वो दबाव बढ़ेगा और कहीं ना कहीं संघ को लेकर चर्चाएं थी कि इस चुनाव में उनका जो दबाव था बीजेपी पर, वो अब जब चुनाव परिणाम आए हैं बीजेपी को जीत मिली है, अब वो दबाव भी हटा है बीजेपी के ऊपर, ये कहा जा रहा है। तो नए सिरे से अब बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर मोदी में नजर आ रही है, अमित शाह की रणनीति। और आपने देखा होगा जिस तरीके से 2022 में जब वो पर्यवेक्षक के तौर पर गए थे उत्तर प्रदेश में और उसके बाद हरियाणा वो पहुंचे, तो एक बड़ा सिग्नल दिया है यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने कि जो गुटबाजी ना हो और एकजुट होकर यहाँ पर पार्टी नजर आए, आगे की रणनीति बनाए। और इसलिए उनकी खास मौजूदगी केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर देखने को मिली है एक लंबे अंतराल की बात। तो खुद गृह मंत्री अमित शाह कमान संभालते नजर आए हैं। अब एक बार फिर से जो कि रणनीति का चाणक्य के तौर पर उनकी चर्चा होती है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा की चुनावी परिणाम ने अब बीजेपी और खास तौर से मोदी और शाह की जोड़ी को एक नया बूस्ट दिया है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये चर्चाएं थी कि कहीं ना कहीं अब रणनीतिक मंथन और कमजोर होगी बीजेपी, लेकिन अब हरियाणा के चुनाव परिणाम ने एक बार फिर तान लिया है और ये कहीं ना कहीं आगे विधानसभा के चुनाव पर ये चुनावी नतीजा असर डालेगा, ये कहा जा रहा है। फिलहाल इस पर एक नई राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। आज शपथ ग्रहण समारोह का बड़ा मौका है। अगर वापस लौट कर रहा हूँ उसी मुद्दे पर, तो निश्चित तौर पर संभावित मंत्रियों की लिस्ट में जिस तरीके से जातिगत समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उससे वो एक बड़ा मैसेज दे रही है। और आज वाल्मीकि जयंती भी है और वाल्मीकि जयंती के खास मौके पर 17 तारीख का चुनाव करना कांग्रेस ये बीजेपी के लिए खास रणनीति है, क्योंकि बीजेपी ऐसे वक्त 17 तारीख का चुनाव कर रही है जब वाल्मीकि जयंती के पर्व पर वो शपथ ग्रहण समारोह के जरिए एक दलित वर्ग को एक विशेष मैसेज देना चाहती है, क्योंकि हरियाणा के चुनावी मुकाबले में उनके साथ जुड़ा है, उनका दावा है, ओबीसी फैक्टर उनके साथ रहा है और इसीलिए ये एक तमाम समीकरण जो बनकर उभरे हैं उसके जरिए उन राज्यों पर विशेष फोकस अब बीजेपी करेगी जहां पर चुनावी मुकाबले हुए हैं।